हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी विद द कोट ऑफ द डे। पर शुरू करने से पहले सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, सो मैनेज कर लेना। आज का कोट ऑफ द डे है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो लाइन है, वो बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि एक सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। जीवन में हम सारे लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं, बड़ा रुतबा चाहते हैं, बड़ी पहचान चाहते हैं, एक सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ चाहते हैं। पर उससे पहले हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है कि क्या हम जो चाहते हैं उस सब के लिए हम अपने तरफ से जो 100% है क्या दे रहे हैं। अगर आप सच्ची दे रहे हैं, जो अपना 100% अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो फिर आप उसके अधिकारी हैं, वो आपके हकदार हैं, आपको वो मिलना चाहिए। पर अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों मिले? क्योंकि अगर मिल भी गया तो संभाल ना पाओगे ना। तो आपको उस चाहिए कि आप उस पहले किसी चीज़ को पाने से पहले उसके योग्य बनो। उसके लिए चाहिए खूब मेहनत करो, अपना चरित्र ऐसा बनाओ, अपनी जो भी मेहनत इस तरह से करो ताकि जीवन में आपको जो चाहते हो वो मिले, तो उसको आप संभाल पाओ। तो शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी विद द हिंदू एडिटोरियल। सबसे पहला शब्द है फ्रोस्टियर। इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली आर नॉट वेलकमिंग, जो अच्छा जिसमें मैत्रीपूर्ण संबंध ना हो, जो अच्छा आपको प्लीजेंट ना लगे, उसको क्या बोलते हैं? फ्रोस्टियर। अगला शब्द है पेयर डाउन। ये फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है टू रिड्यूस समथिंग स्पेशली बाय मेकिंग ए लॉट ऑफ स्मॉल रिडक्शंस। देखो, पेयर डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे कम करना। जैसे मान लो आपके पास बहुत बड़ा कोई एप्पल है, अब उसको क्या धीरे धीरे कम कर रहे हो, कैसे छील छील के थोड़ा थोड़ा काट के थोड़ा थोड़ा काट के उसको कम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पेयर डाउन। अगला शब्द है रेप्रिसल। रेप्रिसल का मतलब होता है रिटेलिएशन, वेंजेंस, रिक्विटल, एवेंजिंग, रेट्रीब्यूशन। इसका मतलब रेप्रिसल का मतलब होता है प्रतिशोध। यानी मान लो आपने मुझे गालियाँ दी, मैंने भी आपको गाली दे दी। आपने मुझे चांटा मारा, मैंने भी आपको चांटा मार दिया। आपने मुझ पर हमला किया, मैंने भी आपको कर दिया। मतलब पहले तो आपने किया, उसके बाद मैंने जो रिस्पॉन्स में किया उसको बोलते हैं प्रतिशोध, यानी प्रतिकार में किया, बदला लेना। अगला शब्द है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब हो गया किसी को भगा देना, निकाल देना। जैसे मान लो आपके घर में जैसे आपका फ्रेंड आया हुआ, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत की कि जो आपको अच्छी ना लगी, आपने तुरंत उसको भगा दी, चलो भागो मेरे घर से, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपल्शन। अगला शब्द है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब होता है कोई चीज़ निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, बिना मतलब के, उसको बोलते हैं निरर्थक। अगला शब्द है लॉग जैम। लॉग जैम का मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच नीदर ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन एन आर्गुमेंट कैन बीन आर गेन एन एडवांटेज एंड नो एक्शन कैन बी टेकन। देखो, लॉग जैम का मतलब एक ऐसी स्थिति है डेडलॉक, यानी ना, मैं से मान लो दो ग्रुप हैं, जैसे आप हो एक ग्रुप में ए, ग्रुप बी में, ठीक, हमारे बीच संघर्ष चल रहा है। लेकिन लॉग जैम वो स्थिति होती है दोनों डेडलॉक पे आ गए हैं, ना आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं ना मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, फंस गए, अटक गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉग जैम। अगला शब्द है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट होती है, अपने लोगों से जनमत संग्रह करना। जैसे वो लोगों से पूछना कि बताओ इस मुद्दे पर ला बनाया जाए ना जानी बनाया जाए। जैसे पॉस्को एक्ट है, जो 18 साल बच्चियों से नीचे बच्चियों के साथ रेप होता है, उसके लिए प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर उसको सज़ा मिलनी है, सारा कुछ उलटान करके। तो वो उसके लिए क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने पूछा लोगों से, एक ड्राफ्ट बनाया कि अच्छा पॉस्को का जो एक्ट है क्या करें जी, बनाना चाहिए ला, पे जान नहीं बनाना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। तो लोगों का था हाँ भाई ला तो बनाना चाहिए, और लोगों को तुरंत गोली का ऑर्डर होना चाहिए उस इंसान को जो ऐसा करे, या फांसी हो जाना चाहिए। तो फिर अब उसका ये प्रावधान बनाया गया कि 6 महीने के अंदर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मिलेगी, किसी भी हाल में उसको प्रूव करना है किसने गलत किया, जिसने भी रेप किया है। तो कभी कभी जीवन उसको फांसी, जीवन में मतलब कारावास भी हो सकता है, या फांसी की सज़ा हो सकती है। तो ये क्या है, जो लोगों गवर्नमेंट ने इस पे लोगों की सलाह मांगी, फिर उस पर ला बनाया। तो रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों का इच्छा जानना, जनमत संग्रह करना। अगला शब्द है वल्नरेबल। इसका मतलब होता है ईजिली एबल टू बी इजिली हर्ट, इन्फ्लुएंस और अटैक। देखो,
एक होता है वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, नाजुक सी हो, जिसको मतलब आप प्रहार करो, जिस पर कोई असर पड़ने वाला हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे और औरतें बोलते हैं कि वो वल्नरेबल है, यानी कि ऐसी स्थिति में बच्चे को आप जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, उस पर बहुत असर पड़। जैसे मान लो घर पे एक मम्मी पापा उनके बच्चा है और मम्मी पापा अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बच्चे पे असर पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे बोला जाता है कि जब भी कोई हस्बैंड वाइफ आपस में कोई ऐसी बात करें तो बच्चों के सामने ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। अगला शब्द है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मतलब होता है हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन रिजल्ट ऑफ समथिंग। देखो, रिसाउंडिंग का मतलब बहुत जोरदार के साथ कोई जिसका किसी चीज़ पे बहुत प्रभावी असर पड़े। जैसे मान लो आपके रिजल्ट, जैसे आपने किसी एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम के compete कर रहे हो, आपका जब रिजल्ट आया तो आपकी फर्स्ट या सेकंड रैंक आई, तो क्या हुआ, एकदम सबको बता देने वाली ऐसी रैंक आई आपकी ना, सबको पता चल गया कि अच्छा जे बंदा है, इसने जे किया। अब क्या हो गया, रिसाउंडिंग यानी हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, क्योंकि अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, किसी आप उसका रिसाउंडिंग का मतलब होता है आपकी जो बन गई है पहचान होगी कि आपने अच्छा एग्जाम दिया, आपके इतने नंबर आए, आपका रैंक फर्स्ट सेकंड आ गया, अब आपकी पहचान बन जाएगी, लोगों आपकी बात लोग सुनेंगे। पहले आपकी बात कोई सुनता भी नहीं था, अब आप जो बात बोलेंगे लोग आपको इज्जत देंगे, बात सुनेंगे, मतलब आपका जो किसी पर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ की वजह से, उसको बोलते हैं रिसाउंडिंग। अगला शब्द है एथोस। एथोस का मतलब होता है ए सेट ऑफ आइडियाज और एटीट्यूड एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। देखो, एथोस का मतलब होता है लोकाचार। लोकाचार का मतलब होता है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके विचारधारा क्या है। जैसे हम भारतीय लोग हैं, हमारी विचार, जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम साधु संतों को मानते हैं, हमारे लिए माता पिता भगवान समान होते हैं, हम गुरु हमारे लिए भगवान समान होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर गुरु माना जाए तो माता पिता गुरु होते हैं, उसके बाद गुरु जिसने हमने ज्ञान शिक्षा दी होती है, भगवान से भी ऊंचा पद है गुरु का। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। क्यों, ये गुरु का ये अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो ये हमारे इथोस है। लेकिन आप वेस्टर्न में चले जाओ, हमारे जैसे टीचर बच्चे क्या करते हैं, टीचर के अपने गुरु के पाँव छूते हैं। वेस्टर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपने माँ बाप के बच्चा पाँव नहीं छूता है, कोई अपने गुरु को अब कोई आदर नहीं करता है, कोई संतों महात्मा को तो उधर है नहीं, कोई मानता है नहीं, वो हमारे गाय को माता मानते हैं। ये क्या हमारे इथोस हैं, भारतीय इथोस हैं, इंडियन इथोस हैं। पर वेस्टर्न की इथोस ये नहीं है ना। तो मतलब उनका लोकाचार, हमारी कल्चर संस्कृति बोल सकते हैं एक तरह की, लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसको बोलते हैं इथोस। अगला शब्द है इनकार्सिरेशन। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन आर इन ए प्लेस यूज्ड एज ए प्रिजन। देखो, किसी को कारावास में डाल देना, उसको बोलते हैं इनकार्सिरेशन, किसी को जेल में डाल देना। अगला शब्द होता है रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी को चांटा मार दिया और मतलब किसी को धक्का दे दिया, उसकी टांग टूट गई, बाजू टूट गई। अब भैया आप जब ऐसा हो गया तो आपको क्षतिपूर्ति करना पड़ी। कैसे, उसको पैसे देने पड़े, जब तक रोग ठीक नहीं हो जाता उसके पैसे इलाज करवाना पड़ेगा, जब तक उसके मतलब सारी जीवन की ज़रूरतें पूरा करनी पड़ेंगी, जब तक वो अच्छे सही नहीं हो जाता, तो आपकी क्षतिपूर्ति कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं रिपेरेशन। अगला शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब तो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, फेमस हो, प्रसिद्ध हो, उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट। अगला शब्द है हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली, पीसफुल, विदाउट डिसएग्रीमेंट, सामंजस्यपूर्ण। देखो, जैसे मान लो एक हस्बैंड और वाइफ, एक लड़का लड़की हैं, शादी की, उन दोनों साथ रह रहे हैं। अब उनका रिलेशन अच्छे से है। क्या, ये लड़का बोलता है, जो लड़का बोलता है लड़की सुनती है, यानी जो लड़की बोलती है लड़का सुनता है, तो दोनों का विचार इन एग्रीमेंट में है, जो बिहेवियर है। लेकिन अब मान लो इसके अपोजिट हो, लड़का जो बोले लड़का तो लड़की ना सुने, लड़की जो बोले वो लड़का ना सुने, तो उनका क्या हो गया, उनका रिलेशन हारमोनियस नहीं हो गया ना। तो अब जब एक दूसरे की सुन रहे हैं ना, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनका बिहेवियर, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, पीसफुल है, हारमोनियस है, तो उसको बोलते हैं हारमोनियस। नाउ वोकैबुलरी फ्रॉम अदर इंग्लिश पेपर्स। फर्स्ट वर्ड है स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे बोलते हैं ना कि पहले स्लॉट में बच्चों को साइंस पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, दूसरे स्लॉट में मैथ पढ़ाऊंगा, तीसरे स्लॉट में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लॉट यानी अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगला शब्द है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रसारण करना। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, बहुत प्रकार की। मीरियड का मतलब होता है असंख्य, बहुत सारे। अगला शब्द है ट्वीक। ट्वीक का मतलब होता है किसी के साथ फेरबदल करना, किसी के साथ छेड़खानी करना, किसी के साथ टेम्पर करना। टेम्पर यानी TAMPER। अगला शब्द है
ले डाउन का निर्धारित करना, किसी चीज़ का कोई चीज़ अच्छा आपके लिए जो पॉलिसी से रूल्स एंड रेगुलेशन ले डाउन किए जाते हैं कि आपको उनको फॉलो करना होगा। अगला शब्द है नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, मानदंड क्या है। अगला शब्द है पोलराइजिंग ओपिनियन। पोलराइजिंग का ओपिनियन का मतलब होता है लोगों को बांट देने वाले विचार। जैसे मान लो पोलराइजिंग होता है कि जैसे लोग ऐसे अगर कोई बात करे तो हम हिंदू मुस्लिम सारे जितने भारत में लोग रहते हैं भारतीय हैं, लेकिन जब नेता लोग क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल वोट के चक्कर में लोगों को बांट देते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्या मतलब वो होते हैं पोलराइजिंग ओपिनियन। अगला शब्द है हीटर डिबेट। हीटर डिबेट का तो हीटर तो मत पता है आपको, हीटर यानी गर्मा गर्म, और डिबेट का नहीं बहस, तो गर्मा गर्म बहस हो गई, जो भी बहुत तीखी तीखी बहस हो उसको बोलते हैं हीटर डिबेट। अगला शब्द है नैरो टारगेटिंग। नैरो टारगेटिंग का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग आइडियाज़ फॉर स्मॉल अमाउंट ऑडियंस। नैरो टारगेटिंग होता है कि थोड़े लोगों पर क्या टारगेट करना, कि अच्छा जैसे मान लो जैसे कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आज वो क्या करेगा, कुछ पॉलिसी बनाएगा, कुछ भी अच्छा सोचेगा, ब्राह्मणों के बारे में सोचेगा। हिंदू भी ब्राह्मण ही है, लेकिन कोई ऐसा मुस्लिम होगा तो मुस्लिम के बारे में सोचेगा। मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, नैरो टारगेट कर रहे हैं कि अपने अपने कास्ट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान हो जिसको सबके बारे में सोचे, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे उसके नीचे आ जाएंगे, तो उसका स्कोप क्या हो गया, उसकी टारगेटिंग हो गई वाइड। लेकिन थोड़े के बारे में सोचे उसको बोलते हैं नैरो टारगेटिंग। अगला शब्द है ब्रॉडकास्ट, यानी जो पहले हो गया किसी चीज़ का प्रसारित करना। अगला शब्द है थीम। थीम का मतलब होता है विषय। आप किस जैसे ना आप किस थीम पे बोलना चाहते हो, आपका टॉपिक क्या है, यानी विषय क्या है। अगला शब्द है अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग। इसका मतलब हो गया ए डाउन लिंक इज द लिंक फ्रॉम ए सैटेलाइट डाउन टू वन और मोर ग्राउंड स्टेशंस और रिसीवर्स, एंड एन अपलिंक इज द लिंक फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेशन अप टू सैटेलाइट। देखो अपलिंकिंग है डाउन लिंकिंग। अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग का मतलब होता है ज़मीन के साथ जो सैटेलाइट होते हैं किसी स्टेशन के साथ लिंक होता है। जैसे मान लो ऊपर से सैटेलाइट होगी तो क्या करेगी वो, किसी बहुत दो चार चीज़ों के साथ लिंक कर सकती है ना, लेकिन नीचे से सैटेलाइट कितने करेगी, एक ही करेगी। तो मतलब अप लिंक या डाउन लिंक का मतलब होता है जो लिंक होते हैं जो सैटेलाइट के बीच और जो स्टेशन होते हैं उनके बीच, रिसीवर जिनके साथ जिनसे वो जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अगला शब्द है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना, इंडिकेट करना। अगला शब्द है एयर वेव। एयर वेव का मतलब होता है द रेडियो वेव्स यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। एयर वेव्स यानी जो होता है ना जिनके बाद जैसे आप मान लो किसी एक स्टेट में आपके लिए, जैसे दिल्ली से आपके लिए प्रसारण हो रहा है, तो आप जिस भी स्टेट में होंगे वहाँ पर वो चीज़ पहुँचेगी। तो कैसे पहुँचेगी, एयर वेव के माध्यम से पहुँचेगी। वो जो मीडियम होगा, ट्रांसमीटर होगा, जिसको ट्रांसमिट करेगा, जो वो उनकी क्या होता है ना, साउंड की क्या होती है, जैसे कोई इंसान, मैं बोल रहा हूँ अभी ये साउंड रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या हो रहा है, पहले ये वेव्स रूप में रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर आप तक पहुँचेगी, तो उसी तरह से पहुँचेगी। तो ये तो नहीं है ना कि मैं सामने आपके साथ जो आके बोलूँगा शब्द, नहीं, मेरी अब वेव है, जो मैंने वेव से उनको रिकॉर्ड कर दिया है, वो रिकॉर्ड होकर आप बाद में सुनोगे। अगला शब्द है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का होता है द नंबर ऑफ रेडियो वेव्स फॉर एवरी सेकेंड ऑफ ए रेडियो सिग्नल के लिए, किसी एवरी सेकेंड के रेडियो सिग्नल के लिए जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला शब्द है वारिंग। वारिंग का मतलब था किसी को छोड़कर, एक्सेप्शन। अगला शब्द है एयर। एयर करना, एयर तो हवा हो गई, लेकिन जहाँ पर एयर करना का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रसारित करना। अगला शब्द है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण। अगला शब्द है नेसेसरी। अगला नेसेसरी का मतलब था बहुत ही जरूरी। नाउ इडियम ऑफ द डे। आज का इडियम ऑफ द डे है वरी द हैचेट। हैचेट का मतलब बरी द हैचर, इसका मतलब होता है टू स्टॉप एन आर्गूमेंट एंड बिकम फ्रेंड अगेन। जैसे मान लो किसी झगड़े को बंद कर देना और फिर से दोस्त बन जाना, जैसे ना पास की चीज़ों पर मिट्टी डालो यार, आज से फिर से नया शुरू करते हैं, वरी द हैचर। हैचर। अगला शब्द है जो इसका एग्जाम्पल हो गया कांट यू टू जस्ट वरी द हैचर। क्या आप नहीं चाहते हो कि जो दो लोग, आप ये चाहते हो कि पास की चीज़ों को बुलवाकर फिर से शुरू करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। And with this, I'm signing off. Thank you for watching. Have a nice day.